ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अगेन प्रैक्टिस सेट 47. ओके, इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे. ओके, लास्ट वाले लेक्चर में वी हैव कवर 1 to 6. ओके, ऑल द क्वेश्चंस वी हैव कवर. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. सो राशि देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ऐसा है, इफ रिक्शा ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 kmph. ओके, रिक्शा ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में कितना ट्रैवल कर रही है, 30 किलोमीटर. हाउ फार विल इट ट्रैवल इन अ 3/4 ऑफ एन आवर. ओके, 3/4 ऑफ एन आवर मतलब क्या होता है तनिष्का, 3/4 होता है. करेक्ट. सो यहाँ पर जब भी मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा, व्हेन आई विल राइट डाउन द सॉल्यूशन. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा 3/4 ऑफ एन आवर, मतलब क्या होता है, तो 3/4 आवर होता है ना, ऐसे ही होता है ना. तो 3/4 आवर मतलब ब्रैकेट में मैं ऐसे भी लिख कर बताता हूँ, तो कितने मिनट्स होते हैं, 45 मिनट्स. ओके, सो 3/4 ऑफ एन आवर का मीनिंग होता है 3/4 आवर. उसके बाद हमें और एक इंफॉर्मेशन पता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रिक्शा इन 1 आवर. कितना डिस्टेंस कवर किया रिक्शा ने, 30 किलोमीटर का. ओके, सो एक घंटे में तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. बट यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन 3/4 आवर इट विल कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालना है ना. सो 3/4 आवर में कितना निकलेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3/4 इंटू 30 किलोमीटर, या फिर सिर्फ 30 लिख सकते हो. ओके, उसके बाद मुझे बताओ क्या आएगा. तो ऊपर वाले जो नंबर है 3 और 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90, और नीचे कितना बचेगा, 4. ओके, सो 4 से हमें 90 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर रफ वर्क करें तो 4 डिवाइडेड बाय 90. ओके, सो 4 के टेबल में 9 आ रहा है नहीं, तो 4 2 जा क्या आता है, 8. कितना बचा, तो 1. ओके, उसके बाद कितना आया, तो 0. ओके, उसके बाद मुझे बताओ 4 के टेबल में 10 आता है नहीं, अगेन क्या आएगा, 4 2 जा 8. कितना मिलेगा यहाँ पर, 2. ओके, सो अगर मैं यहाँ पर डेसिमल देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 0. 4 के टेबल में 20 आता है, हाँ बिल्कुल आता है. कब आता है, 4 5 जा, रिमाइंडर आ गए 0, मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना मिला है, 22.5. ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वे कि जो ऑटो है बराबर, वो 3/4 आवर में, मतलब 3/4 आवर में कितने किलोमीटर चलेगी, 22/5 किलोमीटर. सो लास्ट वाला आंसर मैं लिखूंगा, देयरफॉर रिक्शा will travel 22.5 kilometer in 3/4 of an hour. अंडरस्टूड, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया. ओके, सो इसी तरीके से एग्जाम में भी तुम्हें ये सॉल्व करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज डन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो यहाँ पर देखो अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 भी इजी दिख रहा है. तो देखो सबसे पहले पढ़ना है हमें, यहाँ पर आ रहा हो देखो, ड्यूरिंग द क्लीनलीनेस वीक चिल्ड्रन क्लीन द पब्लिक पार्क इन देयर टाउन. ओके, सो जो बच्चों ने पार्क को क्लीन किया, ओके, एब्सोल्युटली गुड. दे कलेक्टेड 3/4 किलोग्राम ऑफ अ प्लास्टिक बैग्स. ओके, कितना उन लोगों ने प्लास्टिक बैग्स कलेक्ट किए, 3/4 किलोग्राम्स. मुझे बताओ 1 kg का मतलब कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं ना, बराबर. सो 3/4 ऑफ kg का कितना होगा, तो 750 ग्राम होगा, बराबर. ओके,
सो यहाँ पर बच्चों ने 3/4 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स कलेक्ट किए, मतलब कितने ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक कलेक्ट किया होगा, 750 ग्राम्स ऑफ। उसके बाद 5.5 किलोग्राम्स ऑफ अदर गार्बेज उन लोगों ने कलेक्ट किया। ओके, सो बच्चों ने प्लास्टिक तो 750 ग्राम किया और बाकी का गार्बेज कितना, तो 5 किलो और क्या बोले वो लोग, 5.5 किलोग्राम, मतलब कितना आएगा, तो 505 ग्राम ऐसे आएगा ना। ओके, 5.5 किलोग्राम मतलब 5500 ग्राम। सो इनका हमें क्या बताना है, तो टोटल करके बताना है, वेरी इजी। तो हम लोग क्या करेंगे, 750 में 5500, इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगा दैट वैल्यू विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में क्या आएगा, वेट ऑफ प्लास्टिक गार्बेज, कूड़ा था ना। ओके, सो वेट ऑफ प्लास्टिक गार्बेज क्या था, 3/4 किलोग्राम। क्या है, 3/4 किलोग्राम। तो 3/4 किलोग्राम कितना होता है, 750 ग्राम होता है ना। ओके, हमें कैसे पता है रे ये चीज, तो यहाँ पर लिखो बिकॉज 1 kg का मीनिंग होता है 1000 ग्राम। ओके, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और उसका 3/4 कितना होगा, 750 ग्राम। उसके बाद सेकेंड वाला देखो, सो वेट ऑफ अदर गार्बेज, प्लास्टिक को छोड़कर बाकी का जो कूड़ा था उसका वेट इज इक्वल टू 5 kg प्लस ½ kg, ऐसा है ना। ओके, सो 5 kg को ग्राम में कैसे लिख सकता हूँ, तो 5000 ग्राम लिख सकता हूँ, करेक्ट। और ½ kg को ग्राम में कैसे लिख सकता हूँ, तो 500 ग्राम लिख सकता हूँ। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 5500 ग्राम। अंडरस्टूड। ओके, कुछ ऐसा आएगा ना। तो मुझे बताओ, बेसिकली अभी हम लोग जब भी एडिशन करेंगे, किन दोनों का एडिशन करेंगे, 750 ग्राम का और 5500 का। ओके, सो यहाँ पर देखो अगेन, यहाँ पर हम लोगों ने बॉक्स बना दिया, ये एक लाइन, ये कैरी करने के लिए लाइन, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो मुझे बताओ, यहाँ पर आएगा kg, यहाँ पर आएगा ग्राम। ओके, सबसे पहले तो 750 ग्राम है ना, तो 750 के जगह पे लिखेंगे। उसके बाद 5 kg और 500 ग्राम है, 5500 यहाँ पर मत लिखो, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है, 500, और एक 5 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। ऊपर 750 के कुछ नहीं है ना, तो 0 दे देंगे। अभी इनका एडिशन करो, 0 और 0 कितना होता है, वे 0, 5 और 0 5, 7 और 5 कितना होता है, अराउंड 12, तो 1 गया इधर, 6 और 1 सॉरी 5 और 1 कितना हुआ, 6। तो टोटल गार्बेज कितना बच्चों ने कलेक्ट किया, सो बच्चों ने टोटल गार्बेज 6 kg एंड 250 ग्राम कलेक्ट किया। सो देयरफॉर फाइनल आंसर बताओ कैसे लिखोगे, हाउ मच गार्बेज डिड दे कलेक्टेड इन ऑल। सो देयरफॉर 6 kg 250 ग्राम of garbage they collected in all। आया समझ में। ओके, सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। यहाँ पर फाइनल आंसर को ऐसे हाईलाइट करना है एग्जाम में भी। ओके, सो डन। क्वेश्चन नंबर 8 आया सबको समझ में, अंडरस्टूड। वापस कवर करना है नहीं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। अभी ये तो बहुत एकदम ही बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा है, ये तो तुम लोग ही बता पाओगे। देखो, इफ द वन शर्ट नीड्स 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, एक शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लग रहा है, 2 मीटर एंड
50 सेंटीमीटर। सो अगर 5 बनाने हैं बराबर 5 लोगों के लिए, तो कितना कपड़ा लगेगा, इनका एडिशन करोगे या मल्टीप्लिकेशन करोगे? मल्टीप्लिकेशन। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है ना यहाँ पर। ओके सो देखो यहाँ पर हम लोग सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी विल मेक अ बॉक्स अगेन। देखो यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे वापस से। ओके सो यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करो बीच में से एक, यहाँ पर यूनिट्स आएंगे सारे, यहाँ पर कैरी होगा और दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके सो देखो अंदर यहाँ पर आएगा मीटर, यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर बराबर। उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर आएगा 50, इनटू होगा किसके साथ? 5 के साथ। ओके तो 5 जीरो जा कितना आता है? 0। 5 5 जा कितना आता है? 25। 10 नहीं 25। ओके अगेन 5 2 जा कितना आता है? 10। 10 और 2 कितने हुए? 12। सो कितना कपड़ा लगेगा? 12 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर हमें कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे बताओ? क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट। एक शर्ट बनाने के लिए इतना क्लॉथ लगता है बराबर। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो नंबर ऑफ शर्ट्स, कितने बनाने थे नंबर ऑफ शर्ट्स? 5 ना। ओके सो यहाँ पर लास्ट वाला आंसर क्या आएगा? तो क्लॉथ नीडेड फॉर 5 शर्ट। ओके 5 शर्ट के लिए इतना कपड़ा लगेगा। ओके सो अभी लास्ट वाला आंसर बताओ। ये फाइनल आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं? सो देयरफॉर 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर क्लॉथ नीडेड फॉर 5 शर्ट्स। अंडरस्टूड? आया समझ में सबको कैसे किया है यहाँ पर? ओके सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। सो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 10। ओके सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इजी। इफ अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन एन आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 2 hours 15 minutes एंड हाफ एन आवर? ये सबके वैल्यूज निकालने। ओके सो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सो वी विल राइट डाउन द सॉल्यूशन। ओके यहाँ पर सॉल्यूशन लिखूंगा मैं। सबसे पहले तो है 2 hours वाला। ओके सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 2 hours इज इक्वल टू 2 into 60 किलोमीटर। 2 into 60 किलोमीटर कितना आता है? 120 किलोमीटर। ओके उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा है 15 मिनट्स। ओके 15 मिनट्स मतलब क्या होता है? क्वार्टर होता है बराबर। सो इसे बोल सकता हूँ क्वार्टर ऑफ आवर बराबर। उसके बाद मुझे बताओ अगर मैं बोलूँ क्वार्टर ऑफ आवर मतलब 15 मिनट्स में कार कितने देर तक जा रही है? तो 1/4 इंटू क्या करेंगे? 60 करेंगे। सो 1/4 इंटू 60 करेंगे तो 4 1 जा 4। ओके यहाँ पर देखो तो 4 1 जा 4 और 4 के टेबल में 60 कब आता है? 15 जा आता है। फिर मुझे बताओ 15 इंटू 1 कितना आएगा? तो 15 किलोमीटर। मतलब 15 मिनट्स में भी जो कार है वो 15 किलोमीटर जाएगी। उसके बाद सेकंड बताओ थर्ड वाला क्या पूछा था? तो थर्ड वाला है हाफ एन आवर वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो लिखो यहाँ पर हाफ एन आवर में कितने दूर तक जाएगी कार? तो मुझे बताओ हाफ एन आवर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हाफ आवर लिख सकता हूँ। ओके सो हाफ इंटू क्या आएगा? 60। सो 2 1 जा वेट क्या होता है? 2 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 जा और ये 0 आ गया 30 ऊपर। ओके इसका मतलब यहाँ पर आंसर कितना मिला है? 30 किलोमीटर। ओके अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है? 3 1/2 hours। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 1/2 hour। ओके सो अगेन देयरफॉर हमें निकालना होगा अगर 3 1/2 hour इज इक्वल टू, सो यहाँ पर आएगा 3 hour
हाफ को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एडिशन का सिंबल दो बीच में, हाफ आवर, उसके बाद मुझे बताओ 3 इंटू क्या होगा 60 प्लस हाफ इंटू क्या होगा 60, उसके बाद बताओ 2 1 जा 2, 2 के टेबल में ये कब आता है 30 जा, तो मुझे यहाँ पर बताओ 3 इंटू 60 कितना होता है, 6 3 जा कितना आता है 180 बराबर, तो यहाँ पर कितना आएगा 180 प्लस ये कितना है 30, 180 और 30 को अगर मिलाएंगे तो कितना आएगा 210 किलोमीटर्स। ओके, सो डन, ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो डन। थोड़ा लेंदी सवाल है बट काफी इजी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 11 वाला देखो यहाँ पर क्या है, इफ वन गोल्ड बैंगल, देखो क्या दिया है, इफ वन गोल्ड बैंगल इज मेड फ्रॉम 12 grams and 250 milligrams of gold, how much gold will needed to make a 8 such bangles? ओके, तो 8 बैंगल्स बनाने हैं, तो यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, इंटू करेंगे अगेन। ओके, सो यहाँ पर देखो 2 चार्ट्स बनाएंगे। ओके, इंटू करना है तो ओके, यहाँ पर यूनिट्स लिखे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कैरी, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो मुझे बताओ यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम और यहाँ पर दिया है मिलीग्राम। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा 12 ग्राम 250 मिलीग्राम, और नीचे कितने बैंगल्स बनाने, वैसे 8 बैंगल्स बनाने ना, इंटू करेंगे। ओके, तो 8 जीरो जा क्या आएगा 0, 8 5 जा क्या आएगा 40। ओके, 8 5 जा 40, 8 2 जा कितना आएगा 16, 16 और 4 कितने आते हैं तो 20। ओके, उसके बाद 8 2 जा कितना आएगा, 8 2 जा 16 और उसके अंदर 2 ऐड करो कितना आएगा तो 18। ओके, 8 1 जा 8 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9। ओके, सो हमें आंसर मिल चुका है बट यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ना। ओके, सो गोल्ड नीडेड फॉर 1 बैंगल, एक बैंगल बनाने के लिए इतना गोल्ड लग रहा है बराबर। सो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ बैंगल। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे गोल्ड नीडेड फॉर 8 बैंगल, लिख दिया। सो लास्ट वाला आंसर क्या आएगा अपना, लास्ट में क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर यहाँ पर फाइनल आंसर लिखो, therefore 98 ग्राम of gold needed for 8 bangles। ओके, सो 8 बैंगल्स बनाने के लिए कितने ग्राम ऑफ गोल्ड लगेगा, 98 ग्राम ऑफ गोल्ड। सो चलो अभी नाउ लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर देखो, हाउ मेनी पाउचेस ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ क्लोव्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम, क्लोव्स पता है क्या तुम लोग को, ओके, जो गरम मसाले में होता है ना लवंग, ओके, मराठी मध्ये काय बोलतात त्याला लवंग। सो हाउ मेनी पाउचेस ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ क्लोव ईच कैन बी मेड फ्रॉम 1 kg 240 ग्राम्स ऑफ क्लोव्स, तो हमारे पास टोटल इतना क्लोव है और एक पाउच के अंदर कितना ग्राम फिट करना है 20 ग्राम, तो ऐसे कितने पाउचेस बनने वाले ये निकालना है। ओके, सो यहाँ पर देखो अगेन वी विल राइट डाउन, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्लोव इन ईच पाउच, एक पाउच के अंदर राशि कितना क्लोव होता है तो 20 ग्राम। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा वेट ऑफ क्लोव, टोटल क्लोव तनिष्क का कितना अपने पास, सो 1 kg 240 ग्राम बोलोगे बराबर। 1 kg मतलब क्या, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 1000 के साथ प्लस 240 ग्राम करोगे बराबर। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू
1000 ग्राम, बराबर। इसके बाद मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पर, 1000 प्लस 240 ग्राम। 1000 प्लस 240 ग्राम कितना होता है? सो 1000 प्लस 240 ग्राम इज 1240 ग्राम, बराबर। सो हमें पाउचेस बनाने हैं ना, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पाउचेस। सो देयरफॉर नंबर ऑफ पाउचेस ऑफ क्लोव इज इक्वल टू 1240 को डिवाइड करो किसके साथ, 20 के साथ, क्योंकि एक क्लोव के पाउच के अंदर कितने होने वाले हैं, 20 ग्राम होने वाले। सो यहाँ पर हम लोग करके देखें, 20 को डिवाइड करते 1240 के साथ। ओके, सो मुझे बताओ 20 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं, तो 20 जीरो जा 0, तो 12 आ गया नीचे, 4 को लेंगे यहाँ पर। 20 के टेबल में 124 आता है? नहीं, 20 के टेबल में 124 नहीं आता। क्या आता है? 26 जा 120 आता है। तो कितना बचा? 4, और ये 0 आ गया नीचे। तो 20 के टेबल में 40 आता है ना, कब आता है? 2 जा 40, 0 0, मतलब आंसर कितना मिला? सो आंसर हमें मिलता है 62। सो कितने पाउचेस बनेंगे? 62। सो देयरफॉर 62 पाउचेस ऑफ क्लोव। ओके, ऐसे लिख सकते हो। सो 12th क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर। ओके, यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर अगेन वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है यहाँ पर। सो यहाँ पर वेरी इजी अगेन, सीमा मदर ब्रॉट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ फॉर अ कुर्ता and 2 मीटर 40 सेंटीमीटर फॉर अ शर्ट। हाउ मच क्लोथ डिड शी बाय इन ऑल? अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है? एडिशन करना है ना। ओके, सीमा के मदर ने कुर्ता के लिए क्लोथ लाया है और शर्ट के लिए, तो कितना लाया टोटल? इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सो हम लोग यहाँ पर बेसिकली करने वाले एडिशन। ओके, वापस एडिशन करेंगे। यहाँ पर यूनिट के लिए जगह, यहाँ पर कैरी करने के लिए जगह, यहाँ पर सम सॉल्व, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर आएगा मीटर, यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर। तो कुर्ते के लिए कितना कपड़ा लाया था? 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, और शर्ट के लिए 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, करो अभी एडिशन। 0 0 0, 7 और 4 कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। ओके, उसके बाद 2 2, और ये कितना हुआ? 5। तो टोटल कितना क्लोथ लाया? 5 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्लोथ फॉर कुर्ता, और यहाँ पर क्या आएगा? क्लोथ फॉर शर्ट, और यहाँ पर क्या आएगा? लास्ट वाला आंसर बताओ। देयरफॉर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ सीमा मदर बाय इन ऑल। हो गया? ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे। अ वाटर टैंक होल्ड्स 125 लीटर ऑफ वाटर। इफ 97 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ द वाटर इज यूज, हाउ मच वाटर रिमेन्स? तो मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इजी। क्या करने वाले इस वाले क्वेश्चन में बताओ जल्दी से। सब्सट्रैक्शन होगा। गुड, सो सब्सट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगेन यूनिट के लिए जगह, कैरी करने के लिए जगह, और ये आएगा फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पर आएगा लीटर, यहाँ पर आएगा मिलीलीटर, यहाँ पर आएगा 125। ओके, यहाँ पर आएगा 97। 125 ग्रेटर है ना, इसीलिए ऊपर लिखा 97, और कितने ml है? 500। इसके बगल में ml नहीं, तो क्या लिख दूंगा मैं? 0 0 0। ओके, सो बताओ अभी यहाँ पर
सो क्या करेंगे, बेसिकली 0 में से 500 कैंसिल नहीं होगा, सो मैं 125 को कट कर देता हूँ, यहाँ पर कितना लिखूंगा अभी 124, ओके। और अगर 1 लीटर यहाँ पर आता है तनिष्का, तो वो कितना मिलीलीटर बन जाएगा 1000, और 1000 में से 500 चले गए तो कितने बचेंगे, 500 ही बचेंगे, ओके। उसके बाद मुझे बताओ कि 4 में से 7 नहीं जाता, 4 ऊपर लिख दिया, 1 कैरी किया, 14 में से 7 गया तो कितना आया 7, 2 में से भी नहीं जा रहा, 2 ऊपर लिखा, 1 कैरी किया, 12 में से 9 गया तो कितना बचता है 3। सो कितना लीटर ऑफ वाटर बचेगा, 37 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, टोटल वाटर इन टैंक, बराबर। और दूसरा क्या है, इफ द वाटर इज यूज वाटर इन टैंक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमेनिंग वाटर। चलो फट से फाइनल आंसर बताओ, क्या आएगा फाइनल आंसर, देयरफॉर हाउ मच वाटर रिमेन्स इन टैंक, देयरफॉर 37 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर रिमेन्स इन टैंक, हो गया, ओके। सो इसे हाईलाइट करो फाइनल आंसर को, डन। चलो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पर क्या करना है, जल्दी से पढ़ो। हरमिंदर ब्रॉट 57 kg ऑफ 500 ग्राम ऑफ व्हीट फ्रॉम वन शॉप एंड 36 kg 800 ग्राम ऑफ व्हीट फ्रॉम अनदर शॉप, ओके। हाउ मच व्हीट डिड ही बाय ऑल टुगेदर, वापस क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। और तुम बोल रहे थे कि ये वाला प्रैक्टिस सेट बहुत डिफिकल्ट है, इसमें तो सारे सम एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की दिख रहे हैं अभी तक, तो सिर्फ 1-2 जो स्पीड के सम है ना वही थोड़े डिफिकल्ट है, करेक्ट। सो देखो यहाँ पर ये यूनिट के लिए जगह, कैरी करने के लिए जगह, और ये फाइनल आंसर, ओके। सो केजी और ग्राम आएगा, तो यहाँ पर लिखा केजी ग्राम, यहाँ पर है 57 kg 500 ग्राम, यहाँ पर है 36 kg और 800 ग्राम। एडिशन करो, क्या आएगा 0 0 0 0 0 0, 8 और 5 कितना आता है, सो 13 आता है, गुड। और 7 और 6 कितना आएगा 13, 13 और 1 कितना आएगा 14, तो 5 और 3 कितना आता है 8, 8 और 1 कितना आएगा 9, ओके। तो टोटल कितने केजी का वेट खरीदा इसने, ओके। wheat bought from first shop और wheat brought from second shop, बराबर ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो टोटल wheat लिखो, टोटल wheat bought। और लास्ट वाला आंसर बताओ क्या आएगा, सो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 94 kg 300 ग्राम ऑफ व्हीट ही बाय ऑल टुगेदर, ओके। सो इसी तरीके से इसे हाईलाइट करेंगे, और हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है प्रैक्टिस सेट 47 का, वो हो चुका है खत्म, ओके। इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे सम कर दिए, बराबर। अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक सारे लेक्चर्स, सारे सम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ओके। सो दैट्स इट।